ओम काली जय श्री महाकाल। एक सवाल ऐसा भी जिसमें आता है प्रेम विवाह का। देखिए, पहली बात तो ये, मैं उस प्रेम विवाह के खिलाफ हूं जो परिवार के विरुद्ध जाकर के ऐसी स्थिति में किया जा रहा है जहां पर वो आपके जाति का नहीं है। मैं जो भी उपचार दूंगा मैं स्पष्ट कर देता हूं, अगर आपका प्रेम आपके सामाजिक अवधारणा या आपके रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं है, किसी अदर कास्ट में और ऐसी स्थितियों में आप कर रहे हैं, धर्म भी अगर अलग है और आप विवाह करना चाहते हैं, उसको प्रेम विवाह कहते हैं, तो उसमें ये उपचार आपको हो सकता है सहायक ना बने। अगर आपका प्रेम सच्चा है, अगर आपके प्रेम में सच्चाई है और वो सामाजिक अवधारणा है और धर्म सम्मत हुआ, अब आप कहेंगे प्रेम धर्म सम्मत कैसे हो सकता है? देखिए, प्रेम का ऐसा है, राधा और कृष्ण का उदाहरण तो सभी जानते हैं, किंतु राधा कृष्ण के प्रेम का आपको कहीं पर वर्णन प्राप्त नहीं होगा। राधा और कृष्ण के प्रेम की अगर आप बात भी करेंगे तो उनका प्रेम कभी एक दूसरे से मिलने वाला नहीं हुआ, वो तो मुक्त प्रेम है, हृदय की प्रेम की स्थितियां थी वो। वहां पर कृष्ण भगवान का जो है विवाह रुक्मिणी देवी से हुआ, लेकिन राधा से ना हुआ। लेकिन आप प्रेम करना चाहते हैं और मिलना भी चाहते हैं, तो आपका प्रेम होना चाहिए महादेव और सती के समान, महादेव और पार्वती के समान, जिनका प्रेम इतना अखंड रहा है कि उन्होंने तांडव करके संपूर्ण ब्रह्मांड तक को हिला दिया। अगर वैसे प्रेम में गहराई है और सच्चाई है, आपके परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष यानी लड़का और लड़की दोनों तरफ से अगर प्रेम है, ये क्यों बोल रहे हैं? ये बोलने का औचित्य ये है कि बहुत से मैसेज ये भी आ रहे हैं कि लड़का बात ही नहीं कर रहा है, यानी उसको प्रेम है ही नहीं, वहां पर आप उसको बंधन में लाना चाहते हैं। दोनों तरफ से अगर प्रेम है, परिवार के सदस्य नहीं मान रहे, एक के परिवार के सदस्य मान रहे हैं, दूसरे के नहीं मान रहे, ऐसे में ये प्रयोग आपको लाभ देगा। हम अप्राकृतिक तंत्र नहीं करते हैं, ना ही ऐसा कोई उपचार बताएंगे जो धर्म विरुद्ध हो, तो इसलिए ये उपाय आप सभी के प्रेम को दाम्पत्य जीवन में बदलने के लिए विशेष रूप से शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। आपको सफेद पुष्पों की माला, सफेद मिठाई, गुलाब का इत्र, अन्यत्र जो भी पूजा में आप वस्तु प्रयोग करते हैं वो सभी वस्तुएं सफेद होनी चाहिए। शिव और पार्वती के मंदिर आपको जाना है, जहां पर देवी गौरी की मूर्ति भगवान शंकर के साथ में प्रतिष्ठित हो। बहुत से मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग के पीछे की तरफ जो है महामाई महागौरी की मूर्ति स्थापित होती है। आपको शुक्रवार के दिन गौरी और महादेव का पूजन करना है। पूजन करने के साथ ही आप जो है महादेवी को सफेद पुष्पों की, मोगरे की माला होगी तो सर्वश्रेष्ठ रहेगी, मोगरे की माला अर्पित करें। कुमकुम चंदन का जो है तिलक करने के बाद में सफेद बर्फी का उन्हें भोग अर्पित करें। और अब वो प्रक्रिया जो आपके प्रेम को आपसे मिलवाएगी, वो प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं। आपको अपनी लंबाई के बराबर का सूत लेना है। बाजार में सूत मिल जाता है, सूत की गेड़ी मिलती है छोटे स्तर की, आपको वो लेकर के आनी है। अपनी लंबाई के बराबर 7 बार आपको उसको जो है नाप लेना है और यह सूत आपको ले जा करके गौरी और महादेव दोनों का गठबंधन करवा देना है। यानी महादेवी महागौरी के गले से निकाल करके महादेव तक ले जा करके उसको जो है पहना देना। यह विशेष तंत्र का प्रयोग है। यह प्रयोग आप 4 शुक्रवार अगर करते हैं, लेडीज अगर है किसी भी प्रकार की कर्म में अगर दुविधा आती है, तो आप उस समय काल के बाद में अगर मान लीजिए 2 बार आपने ये कर्म किया, तीसरी बार में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो गई कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में भी आप जो है अगर 2 बार और करते हैं तो वो मान्य होगा। कुल मिलाकर के 4 शुक्रवार आपको करना है। अगर कोई लड़का है तो उसके ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी,
महिलाओं में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में एक बार किया समस्या आ गई या 2 बार या 3 बार करने के बाद में अगर खंडित हो रहा है तो वो खंडित नहीं माना जाएगा। उस विशेष परिस्थिति काल के बाद में पूजा के लिए योग्य होने के उपरांत आप अगर अगले ही शुक्रवार ये कर देते हैं तो आपका प्रेम आपसे अवश्य रूप से जो है मिल जाएगा। ओम काली, जय श्री महाकाल।